हटिया विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की? आप लगातार जो है प्रत्याशी जी के साथ जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैम, ये प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मैम, यहाँ के हटिया विधानसभा के जनता लड़ रहे हैं। इसीलिए जनता लड़ रहे हैं कि ये मोदी जी थे। मोदी जी ने जो विकास किया, आज गरीबी दूर किया है। आज हर घर में 5 लाख का एक आयुष्मान कार्ड दिया है और राशन मिल रहा है मुफ्त में, गैस कनेक्शन मुफ्त में मिला है। जो महिला खेत और खरियान में जाके ये करते थे, उनको आज घर घर सुलभ शौचालय मिला है, पक्का मकान मिल रहा है। और हम लोग के जो विधायक है, ये विधायक नहीं है, डोर टू डोर हर एक व्यक्ति को जानते हैं मैम। और विकास का एक पुल बांधे हुए हैं। ये विधायक नहीं है, ये जनता ही चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ही चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक तो विधायक ही है, लेकिन जनता इसके लिए जीव जान लगाए हुए हैं मैम। जी आप बताइए, क्या कहेंगे नवीन जायसवाल जी के बारे में? जिस तरीके से इतना लंबा 15 साल का जो है उनका कार्यकाल है, अब लगातार चौथी बार मैदान में है। मैडम, नवीन जायसवाल हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। घर घर छोटा मोटा कभी भी कार्यक्रम होता है, हमारे हर सुख में दुख में उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। जब भी हम लोग खोजते हैं, वो आकर के रोड नाली सड़क सब ऊंचा वो देखते हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है, बल्कि कहें तो बहुत इट इज़ नॉट एक्सेग्रेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हटिया विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, निर्विरोध जीत रहे हैं हमारे विधायक। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी हैं अजय नाथ सहदेव, वो भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, अजय नाथ सहदेव भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हमारे तो फेवरेट हैं और हम लोग का प्रयास है कि ये रहेंगे तो रहेंगे। ये चौथी बार ये अपना शपथ ग्रहण करेंगे और मंत्री भी बनेंगे। और पूरा झारखंड में ना 81 सीट में ना इनको एकदम बहुत अच्छा बहुमत से जीत रहे हैं। मैक्सिमम सीट एक्वायर करेगी बीजेपी, मैक्सिमम सीट एक्वायर करेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों का बहुत बढ़िया पेट्रोलिंग भी है और रुझान भी जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का रुझान बहुत बढ़िया है। इस बार बीजेपी के साथ जो है आजसू पार्टी भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी और अच्छा परफॉर्म करेगी? इस बार तो बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करने का विशेष शक्ति मिला है। आजसू अगले बार नहीं था तो बहुत सारा वोट का नुकसान हुआ था, और इस बार आजसू के साथ गठबंधन है, तो संभवतः उम्मीद है कि इस बार झारखंड में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे नवीन जायसवाल जी मंत्री बनेंगे। अच्छा, आप नगरी की बात कीजिए, नगरी में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? नगरी में काफ़ी विकास हुआ है। पहले हम लोग सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए बहुत चिंतित होते थे, और विधायक माननीय नवीन जायसवाल जी के द्वारा विपक्ष में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा रोड का जो है सो शिलान्यास किए, और आने वाला समय में उसका उद्घाटन भी करेंगे और बनाए भी है। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए रोड में आज हम लोग चल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ कार्य रह गए हैं? अगर दोबारा से जीत हासिल होती है, जनता भरोसा करती है? जो अपूर्ण कार्य है, विधायक महोदय रोज बोल रहे हैं अपने नुक्कड़ सभा में, वो पूर्ण करेंगे। हटिया विधानसभा में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। जब हम जनता के बीच गए तो काफ़ी लोगों ने जो है रोष प्रकट किया कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। क्या बेरोजगारी तो वैसा है ही नहीं। राशन मोदी सरकार से मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, 5 लाख का इंश्योरेंस है। मोदी सरकार में तो ये है कि हम लोग का 90 टन सोना जो गिरवी रखल था, उसको मोदी सरकार 90% ला दिए हैं। तीसरे बार तो जो 500 तरह का हथियार जो विदेश से आता था, वो हथियार मेरा देश में बन रहा है, और हथियार हम भारत देश सप्लाई कर रहा है। और 50 देश का सैटेलाइट जो भारत में हो रहा है, भारत उसका मुनाफा कमा रहा है। लगातार बीजेपी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। क्या लग रहा है, झारखंड में सच में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? बांग्लादेशी के घुसपैठी होने के कारण ही आपको ये सब क्राइम बढ़ रही है। दूसरी बात है कि सनातन को हमको बचाना है, सनातन को एक करना है, क्योंकि हिंदुत्व ऐसा चीज़ है कि आप नेपाल से भी लोग भागा, बांग्लादेश से भी लोग भाग रहा है। आपको पाकिस्तान में 18-11% था, वो 1% हो गया।
अब हम लोग हिंदुस्तान में अगर सनातन को न बचा पाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चे का दुर्भाग्य है। तो दूसरी बात है कि हमने ये गवर्नमेंट को देख लिया, झारखंड गवर्नमेंट को। झारखंड गवर्नमेंट में लूट है, बालू है 50,000 रुपये ट्रक, जिसके गरीब को लोग काम करता है, घर बनाता है, वो घर बना नहीं पा रहा है, समझ गए। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार है वो अंचल में, प्रखंड में। आपने सनातन धर्म को बचाने की बात की, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। क्या सच में बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, वो सनातन को जगा रही है, सनातन को एकजुट कर रही है, जिससे आपका धर्म बचा रहे। वो संगठन हिंदू को बचाने में आपको हिंदू में धर्म की राजनीति करती ना तो एक धर्म को लेकर नहीं चल रहा है। अगर आपको गेहूं 5 किलो दे रहा है तो सब जात को दे रहा है, रोड बना रहा है तो सबके लिए बना रहा है, अस्पताल दे रहा है तो सबके लिए फैसिलिटी दे रहा है, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है तो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, आदिवासी सबको दिया है, केवल हिंदू को नहीं दिया है। में आदिवासी समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। आदिवासियों के लिए बीजेपी की क्या प्राथमिकता है? आदिवासियों के लिए जल, जंगल, ज़मीन सारा चीज़ तो बच ही रहा है, और इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए। सरना का भी जो है अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले आदिवासियों के लिए सरना कोड लागू करेंगे, जिसकी बहुप्रतीक्षित मांग है आदिवासियों का कि हम जो है सो हमें सरना कोड चाहिए। और उसी राजनीति की आड़ में जो है सो वो बोले वाले आदिवासियों को बहका रही है पैसे लेके। अब आज देखिए कि हमारे नगरी क्षेत्र में एक चर्च है, इसमें आप जाके देखिए बहुत सारे आदिवासी परिवार के लोग, उरांव जो है वो क्रिश्चियन का पढ़ाई कर रहे हैं। क्रिश्चियन का पढ़ाई करते हुए हम बोले भाई कि कुछ लोग यहाँ नृत्य करते हैं। अगर आपको आदिवासी को बचाना है, सरना कोड लागू करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे राजनीति करते हैं कि कोई पार्टी वाले से मिल गए, पैसा ले लिया और सरना कोड आदिवासी के लिए जो लड़ाई करते हैं। मेरा यही कहना है भाई कि अगर आपको बचाना है पहले आदिवासियों को बचाइए। आप जाइए देखिए कि क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ में, कैसे वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। आप आदिवासी बेटियों को देखिए कि कैसे वो मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम से शादी हो जा रही है। हमारे आदिवासी लड़की है मुखिया और उसके पति है मुस्लिम। ये सब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब रुकेगा, और हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने और फिर से जो है सो राष्ट्र को हम लोग समर्पित करें झारखंड के माध्यम से कि हम खुल के समर्थन और अपना सहयोग दें। आपने हेमंत बिस्व शर्मा और जो है शिवराज सिंह चौहान की बात की, तो इसी को लेकर जो झारखंड सरकार है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि उनके पास झारखंड में कोई भी नेता नहीं है, इसलिए वो जो बाहर से हैं नेता ला रहे हैं। आदिवासी का जो भी है सबका बीजेपी सरकार दिया, झारखंड अलग कौन दिया? बीजेपी दिया। राष्ट्रपति बनाया बीजेपी, आदिवासी का अलग मंत्रालय दिया बीजेपी। जो भी आज तक हुआ बीजेपी, कांग्रेस इतना देर राज किया, 70 साल राज किया, लेकिन कांग्रेस क्या दिया आदिवासी के लिए? राष्ट्रीयता को देखें तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जीत का ऐसा मंत्र उन्होंने दिया कि पूरे एमपी में एक भी सांसद कांग्रेस या अन्य पार्टियों को नहीं जीतने दिया। और रह गई बात, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे नेता हैं, और जेएमएम एक स्थानीय पार्टी है, लोकल पार्टी है। इनके अपने झारखंड को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई कुछ बचता नहीं है। फिर भी ये अपने मीर साहब को लगा रखे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल बाबा आ रहे हैं, सोनिया गांधी की वो अपनी प्रियंका जो है वो आ रही है। तो बात कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम आप में आरोप लगाते हैं, पहले तो अपने को देखना होगा ना कि हमारे प्रचार के लिए कितने लोग आ रहे हैं। अभी देखिए कल के कार्यक्रम में, रातू में एक कार्यक्रम था, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली रह गई, भड़क गए अपने मीर साहब कांके के कार्यक्रम में। काफ़ी उल्टा का सीधा कहा उन्होंने, कांग्रेसी अपने जो वहाँ के प्रत्याशी है उनको। तो इसी प्रकार की बात है, अपने को मजबूत बनाने के लिए दूसरे को कमज़ोर करने का एक साजिश है। बात तो जेएमएम में भी है। और लोकसभा में जो इतना जो हुआ कि 8500 रुपया देंगे बोले थे राहुल गांधी, खट देंगे, वो कहाँ चल गया? हाँ, खाली झूठा वादा है।
हैं? आप उसका दोबारा जानते हैं, काट का हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगा। अब राहुल गांधी का सफाया हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो ये थे हमारे साथ हटिया विधानसभा के तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, और साथ ही हमने हटिया विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल से भी बात की, जो कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन जो है वो हटिया विधानसभा को अपने नाम करता है। मैं नेहा, वीडियो